यानी कि कोई साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं हो तो वो बच्चा रहेगा। जो आपका ये पॉइंट है? तो फिर वो तो गूगल से सर्च करके चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या होती है वो देख सकते हैं ना। परेशान हो गए गूगल से क्यों लेंगे डेफिनेशन? एक मिनट, ये सब क्या गूगल के डेफिनेशन से एग्री करना आप पे नेसेसरी है? मतलब जो गूगल कहेगा आप उसको मानेंगे ही मानेंगे? आपने तो क्राइटेरिया ही सेट किया, सोसाइटी जो मान ले। अब सोसाइटी ने मान लिया कि भाई 6 साल के अंदर आदमी की शादी हो सकती है, कि सोसाइटी ने मान लिया, तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से तो भाई वो उसने सही एक्ट किया ना, आप गलती पे हो क्योंकि आप अकेले हो। सोसाइटी एक तरफ है जो कह रही है भाई 6 साल में ठीक है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा दिखाएं इनको ना मुफ्ती अब्दुल्ला मियां साहब के, एक इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली जो है क्या 18 साल में मैच्योर हो जाता है? मतलब एज पर द साइकोलॉजिस्ट क्या वो मैच्योर हो जाता है? स्टडी लिटरली बताती कि हम अभी मॉडर्न माइंडसेट जो हमारा है उस वजह से अब हमारे साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की एज ग्रो हुई है। पहले वो नहीं था, पहले बायोलॉजी के साथ वो इनलाइन रहता था। तो अभी से सिर्फ 200 साल पहले बहुत अलग था, 2000 साल पहले बिल्कुल क्या अलग था। स्टडी आपकी पॉइंट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट, आप डीपली पढ़ सकते हो स्टडी को बाय द वे। रिसर्च आ गया आपके सामने और स्कॉलर आपको एक असल में क्या है, लेकिन ये नहीं मानेंगे ना, ये नहीं मानेंगे क्योंकि हाँ, क्यों आप नहीं मानेंगे ना? क्योंकि आपके जो कॉलोनियल मास्टर हैं उन्होंने कहा है कि नहीं मानना है। कॉलोनियल मास्टर ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है और जिसको साइंटिफिक कहा है, आपके नजदीक कॉलोनियल मास्टर की बातें साइंटिफिक है। चलिए तो नेक्स्ट कॉलर को हम लेते हैं जो यहाँ है, ईस्ट करके कोई है जी भाई। हेलो, ऊपर है जी। तो मेरे ना कुछ क्वेश्चन थे इस्लाम को रिलेटेड। जी कीजिए। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव मोरल फैक्ट्स में मानते हो कि ऐसे? तो पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, क्या है आपका कंसेप्ट, क्या आइडियोलॉजी है आपकी? मतलब वो तो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। ऐसे तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उनका जवाब दे सकते हैं। नाम और आपकी लोकेशन नहीं पूछी, आपकी आइडियोलॉजी पूछी। मैं अभी तो एग्नोस्टिक हूँ। ठीक, अब करिए कंटिन्यू, आप सवाल करिए। आसिम भाई इंशाल्लाह हैं, खालिद भाई भी हैं। आज तो मेरी स्ट्रीम में खामोश रहूंगा, ये दोनों जन बोलेंगे। ठीक है, हाँ तो आप ऑब्जेक्टिव मोरल फैक्ट्स में मानते हो? आप क्वेश्चन कर लें, आप ये एक एक करके ना पूछें, मुकम्मल क्वेश्चन रख लें आप, फिर आपको उसके ऊपर सवाल होगा। फिर अगर आप उस पर एग्री करोगे तो फिर मैं दूसरा पूछूंगा ना। अगर आप पहले ही फर्स्ट प्रीमाइस ही डिनाई कर दोगे तो फिर आगे का क्वेश्चन पूछने का सवाल नहीं बनता। ठीक है आसिम भाई, आप अब जी भाई, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होगी तभी तो ऑब्जेक्टिव जो है वो ओपिनियन दिया जाएगा ना मोरालिटी के बारे में। हाँ तो ठीक है, फिर किसी एक कोई चाइल्ड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट है या नहीं है, मतलब ट्रू है या नहीं है? मैं एक मिनट इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ। खाली एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हम आपको, मैं बिल्कुल जवाब देंगे आपका, बट मैं भी काउंटर क्वेश्चन करूंगा अगर आपसे कि आपका क्या राय है ऑब्जेक्टिव मॉरल। बिल्कुल, मैं मॉरल रियलिस्ट हूँ। ओके गुड, बिल्कुल है ना? हाँ ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो मैंने पूछा ना कि चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होना क्या ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट है या नहीं है, जो ट्रू है आपके लिए? आप बताएं कि चिल्ड्रन किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब यस में दूंगा या नो में दूंगा। पहले आप चिल्ड्रन बताएं किसे कहते हैं। इसको डिफाइन करने की जरूरत, कोई भी बच्चा बिल्कुल डिफाइन करने की जरूरत है। अब मैं इसको डिफाइन कैसे करूं? मैं जो भी हो सकता है, आप जिसको बच्चा कह रहा हूँ, अब जैसे बता रहा हूँ, आप जिसको बच्चा कह रहे हो कोई दूसरा उसको बच्चा नहीं कह रहा हूँ, तो मसला हो जाएगा ना फिर। व्हाट डू यू मीन? मतलब अब आपको पता है कि मैं कौन सी बात लाने वाला हूँ, आयशा वाली बात। तो आपको ना कांसेप्ट के साथ और डेफिनेशन के साथ चलना है। डिफाइन कीजिए ना, क्या है? फिर मैं बोलता हूं कहते हैं, मतलब से क्या मुराद है आपकी, बताएं आप पहले ना, फिर हम देखेंगे। भाई कोई भी पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली मैच्योर ना हो या फिर फिजिकली भी मतलब फिजिकली मैच्योर भी हो जाए ना, फिर भी उसको चाइल्ड तो कहेंगे ही। मतलब कोई भी लोअर एज का, मतलब चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है आप थोड़ा बता दें, फिर हम देखेंगे आपके सवाल का क्या जवाब है। आपकी जो भी डेफिनेशन होगी भाई, सुनिए, जो भी डेफिनेशन होगी आपके, सेम उसी डेफिनेशन के एतबार से हम एक शख्स को पेश करेंगे आपके सामने, आसिम भाई पेश करेंगे, फिर आपको डिनाई नहीं करना होगा। इसलिए आप कंप्लीट कर लें, कोई पॉइंट ऐड नहीं करना है, एक डेफिनेशन दे दें चाइल्ड की। मैं तो बस इतना कह रहा कि 6 साल का या 9 साल का कोई ना कोई तो मतलब उसको चिल्ड्रन तो कहेंगे ही, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इतना मैच्योर नहीं हुआ है और मतलब डिसीजन मेकिंग। आपको कैसे पता किसी के बारे में, इस सब आपको किसी के बारे में कैसे पता कि वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ? हाउ डू यू नो दैट? आप तो एग्नोस्टिक है, तो आपको तो ऐसे भी पता नहीं चलता। क्योंकि स्टडीज है ना अपने पास, कोई भी मतलब 6 साल, कोई भी इतने साल का बच्चा है, या तो मतलब 18 साल 16 साल के पहले का बच्चा तो फुली साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं हो सकता, ये स्टडीज। अच्छा
नहीं, ये डिफिनेशन जो आप ला रहे हैं कि उसके लिए साइकोलॉजिकली और फिजिकली मैच्योर होना मेरी आवाज चाहिए, आ रही है ना? साइकोलॉजिकली पता हाँ, ओके तो यानी कि अगर कोई साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं है तो वो बच्चा होता है आपके नजदीक। जी वही मैं मतलब कह रहा हूँ सुनो 18-20 साल एक और का। चीज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। यानी कि हम एक पॉइंट को लेकर आपने कहा ये डिसीजन क्राइटेरिया मेकिंग पहला कि मतलब ठीक ठीक, गुड गुड। यानी कि कोई साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं हो तो वो बच्चा रहेगा, जो आपका ये पॉइंट है। मतलब मैं इसको पूरी एकदम डेफिनेशन सेट नहीं कर रहा, लेकिन चिल्ड्रन करना साइकोलॉजिकली पड़ेगा ना मैच्योर मेरे नहीं भाई, होते, इतना अगर तो कह सकता हूँ। नहीं, आपको करना तो पड़ेगा फिर ना मैं ना डेफिनेशन। तो फिर गूगल से सर्च कर तो फिर वो तो गूगल से सर्च करके गूगल से क्यों चिल्ड्रन की सर्च करेंगे मेरे डेफिनेशन क्या भाई? होती है वो देख सकते हैं ना। परेशान हो गया गूगल से क्यों लेंगे डेफिनेशन? एक मिनट, ये सब क्या गूगल के डेफिनेशन से एग्री करना आप पे नेसेसिटी है? मतलब जो गूगल कहेगा आप उसको मानेंगे ही मानेंगे? नहीं लेकिन जो नहीं तो बायोलॉजिस्ट है, जो कम्युनिटी एग्री ठीक करती ठीक है या सोसाइटी एग्री करती है, उसकी क्या डेफिनेशन एग्री तो करती है? मानोगे ना। चलो गुड 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 गुड, सोसाइटी जिस पे गुड एग्री स्टैंडर्ड करती है, बता तो दिया अगर आप कोई तो आसान। सोसाइटी गुड, अगर कोई सोसाइटी एग्री करती है कि 6 साल का बच्चा में यानी कि बच्चा नहीं है तो आप मानोगे? तो सोसाइटी ऐसा एग्री क्यों करेगी? क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया ना, एज तो छोटी होनी कर चाहिए। सकती है। कोई भी 16 साल अरे के भाई क्यों करेगी? भाई आप लट लेके बैठे हो क्या? भाई कोई सोसाइटी है जिसने एग्री कर लिया भाई कि 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा आपके नजदीक जो बच्चा है उसके नजदीक बच्चा नहीं है, उसने डिसाइड कर लिया, तो आप क्या उसको लट लेके मारोगे क्या कि भाई तुमने कैसे डिसाइड कर लिया 6 साल का बच्चा जो है वो शादी हाँ नहीं क्यों कर सकता? क्यों ये हाँ आप वो तो कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं ना अपन, क्योंकि क्योंकि ना आप तो क्यों वो आर्ग्यू करोगे? अरे आपने तो क्राइटेरिया ही सेट किया, सोसाइटी जो मान ले। अब सोसाइटी ने मान लिया कि भाई 6 साल के अंदर आदमी की शादी हो सकती है, कि सोसाइटी ने मान लिया, तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से तो भाई वो उसने सही एक्ट किया ना, आप गलती पे हो क्योंकि आप अकेले हो। आप सोसाइटी एक मेरे तरफ है जो कह रही है भाई 6 साल में ठीक है, कोई मसला नहीं है, और आप अरे अकेले आप एक तरफ हो, तो गलती पे तो आप हो। आप सोसाइटी गलती पे नहीं है आप ना, मेरी गलती पे आप हो। मेरी बात को ट्विस्ट करके क्यों बता रहे हो? साहब क्योंकि ये जो चलो आपने जो क्राइटेरिया दिया मैं बस उसको अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर कोई सोसाइटी है अरे जिसने सुनो, ये एग्री कर लिया। हाँ बोलो। मेरे को बोलने दोगे? हाँ बोलो इस भाई, साहब आप ही तो बोल, आप आप ही जो तो भी ऐसा तो क्राइटेरिया मान सेट कर सकते रहे हैं हैं। ना कि जितने मतलब चिल्ड्रन किसे कहते हैं, टीनेजर किसे कहते हैं, और ये इन्फेंट किसे कहते हैं, इसको तो बनाया है ना कि मतलब कि नहीं मेरे इतने भाई, एज ग्रुप के इतना होंगे। इस साहब इसका कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है चिल्ड्रन की। अब भाई आज से 400-300 साल पहले तो चिल्ड्रन किसको कहते हैं? आप कोई दिखाओ ना स्टडी 300 साल पहले की, दिखाओगे क्या कि तो वो टीनेजर किसे कहते हैं? 300 साल पहले की कोई स्टडी है आपके पास? 200 साल पहले की कोई तो स्टडी ये है तो कि चिल्ड्रन किसे कहते हैं? है कोई स्टडी? इसकी कोई स्टडी थोड़ी, ये तो मतलब सेल्फ अरे आप एविडेंट है तो ना कि स्टडी कह रहे चिल्ड्रन थे, किसे नहीं कहेंगे। आप तो अभी स्टडी कह है रहे थे स्टडी जो बायोलॉजिस्ट ने की है, जो साइंटिस्ट ने की है, आप तो अभी स्टडी पेश कर रहे थे। आप कह रहे हो इसमें वो स्टडी मैं की क्या जरूरत है? साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात कर रहा था, वो तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, वो तो अभी भी दिखा सकता हूँ। अच्छा साइकोलॉजिकल कब मैच्योर होता है आदमी बताएं? तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि चिल्ड्रन से ना, मैंने ये नहीं बताया, मैंने बोला चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल मैच्योर नहीं होते डिसीजन हाँ मेकिंग तो वो में। कब होते हैं वो बताएं ना कि एक आदमी जो है वो चिल्ड्रन कब नहीं रहता, कोई भी बताएं थोड़ा मुझे आप। जनरली मैं 18 से ऊपर का कह सकता हूँ। अडल्ट जो होते हैं ना, वो वो साइकोलॉजिकल पूरे मैच्योर कह सकते हैं उन्हें, जो अपने डिसीजन मेकिंग में उनकी जो इनकैपेसिटी नहीं होती। ये एक मॉडर्न इन्वेंशन यानी कि हम किनको कह सकते हैं मैच्योर? अरे मैं ना एक एज किसको ग्रुप के हिसाब से बता रहा ना, तो फिर 18 साल से भी जो ऊपर होते हैं या फिर 20 साल के जनरली है ना, तो इनमें कंसिडर करूंगा जो साइकोलॉजिकल मैच्योर हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दिखाएं इनको ना मुफ्ती अब्दुल्ला मियां साहब के, एक मैंने इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली जो है क्या 18 साल में मैच्योर हो जाता है? मतलब एज पर द साइकोलॉजिस्ट क्या वो ये देखो मैच्योर यहाँ हो पे जाता है? स्टडी है, स्टडी लिटरली बताती कि हम अभी मॉडर्न माइंडसेट जो हमारा है उस वजह से अब हमारे साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की एज ग्रो हुई है। पहले वो नहीं था, पहले बायोलॉजी के साथ वो इनलाइन रहता था, तो अभी से सिर्फ 200 साल पहले बहुत अलग था, 2000 साल पहले बिल्कुल अलग था। स्टडी आपकी पॉइंट को पूरी तरह से आप डीपली पढ़ सकते हो स्टडी को, बाय द वे ना ऊपर पूरा लिखा हुआ है ऊपर। तो और दूसरी बात है कि उसमें बहुत सारा लिटरेचर जो बताता है कि जो हमारे पास जो टीनेजर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से शुरू हुआ, जिस वजह से टीनेजर कॉन्सेप्ट आया भी उस 18 के बाद अच्छा मैच्योरिटी को एस्क्राइब करना शुरू। उसके पहले 18 के तो पहले मैच्योरिटी एक 200 साल पहले तक का भी अगर आप जाओगे और लिटरेचर पढ़ोगे ना, तो एक 7 साल का भी जो मतलब एक इंडिविजुअल होता था उसको बोलते थे ही हैज रीच्ड द एज ऑफ रीजन। अरे तो उसकी बात थोड़ी मानेंगे आप। मेरे को कोई सी भी स्टडी दिखा दो जिसमें 9 साल के बच्चे। अरे सुनो तो
चलें स्टडी आप थी बताओ कि 9 बहुत साल के बड़ी क्या स्टडी दिखाना थी। है, 9 साल के बारे में क्या दिखाना है आपको? ऐसी कोई सी भी स्टडी दिखा दो जिसमें ऐसा बता रखा हो कि 9 साल की बच्ची पहले के जमाने में साइकोलॉजिकली मैच्योर हो जाती थी या उनके डिसीजन मेकिंग में कैपेबल थी। वही स्टडी अच्छा बताया ब्रो आपको, वही अगर स्टडी थी। ये सब हाँ तो ठीक है, वो अगर कोई ये कह दे, चलें मैं आपको एक दे रहा हूँ कि अगर किसी को, यानी कि हम जब गर्ल कहते हैं तो बेसिकली उससे मुराद बच्ची होती है, और अगर हम किसी को औरत कहते हैं तो उससे मुराद होती है जो मैच्योर हो गई हो, यही है ना? हाँ, क्या फिर से बोलना? अगर किसी के लिए गर्ल का वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि लड़की का वर्ड है ना, या बच्ची का वर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी वो मैच्योर नहीं हुई है। हाँ? और अगर किसी को हम औरत कहते हैं तो या वुमेन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मैच्योर हो गई है, ऐसा ही होता है ना? लैंग्वेज इसका तो वो तो लिंग्विस्टिकली ऐसा ही डेफिनेशनल होता है ना? डिफरेंस आ जाएगा, आप कैसे डिफाइन करोगे, लेकिन बच्चे पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं होते, इतना तो पता है मेरे को कि अब डिसीजन वही मैं मेकिंग बता रहा हूँ, ऐसी और कोई औरत स्टडी। मैं आपको ठीक, यानी कि बच्ची जो है वो साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं होती, और औरत जो जिसको हम औरत कहते हैं वो आपके नजदीक मैच्योर होती है। अब फिर से वही डेफिनेशनल डिफरेंस, अगर आप मेरे से बोलोगे कि अरे मैं 25 साल की डेफिनेशन औरत है, नहीं, मैं आपको एक लैंग्वेज का एक बता रहा हूँ कि आपकी लैंग्वेज में 2 टर्म है। आप वुमेन्स बच्ची को कौन सी एज ग्रुप में, ठीक है मैं बता दूंगा, आप वुमेन्स को कौन सी एज ग्रुप में कंसीडर करते हो, ये बताओ पहले मेरे को। आपकी सोसाइटी में औरत किसको कहते हैं या मर्द किसको अरे कहते तो हैं? वो अभी आपने बोला ना कि वुमेन को आप इसको कंसीडर करोगे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वुमेन को आप कौन से एज पे हम मतलब कोई एज ग्रुप नहीं कंसीडर रखते मेरे करोगे? भाई, हम कोई एज ग्रुप नहीं रखते। हम ये कह रहे हैं आपको कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज में जो वर्ड है औरत, वो बेसिकली ऐसे क्यों कहा जाता है, जो जिसको समाज कोई जिम्मेदारी देती हो, ठीक है, उसको औरत कहते हैं। और बच्ची उसको कहते हैं जिसको मतलब अभी वो जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं, और जिम्मेदारी उठाने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मेच्योरिटी के साथ होता है कि अगर कोई मेच्योर है तभी तो उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है ना, ठीक है? तो मैं तो एग्री नहीं करूंगा कि मतलब एक 9 साल की बच्ची के साथ तो आप वो सेक्स एग्री मत करना करिए, आप अरे ये मेरे भाई, बताइए मैं अभी तो कोई इमोरली 10 है, साल 12 ऑब्जेक्टिवली। साल 15 साल, मैं 15 साल 20 साल 30 साल तो कर बता नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। आपने पूछा कि कोई एक ऐसी स्टडी बताओ जिसने कहा हो कि भाई ये मैच्योर हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैं बहुत प्रीवियस एरा से दूंगा लाके, एक ऐसी बात लाके दूंगा जहां से पता चलता हो कि हाँ 9 बिल्कुल, साल स्टडी के देना तो अंदर जो है आपने। वो ठीक ठीक चले। लेकिन आसिम इनको भाई, दिखाएं ना वो हदीस, आसिम भाई हदीस लेकिन दिखाएं जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, उनका जो कौल है कि 9 साल में बच्ची औरत बन जाती है। और आसिम भाई सवाल 9 तो साल इनसे की ये एज नहीं है। उन्होंने सेट की, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 9 साल की एज सेट की मैच्योरिटी के लिए। वो मौजूद है उनका कौल ना कि जी मैं निकाल इमरा यानी तो वो कि तो जो औरत हो जाती है 9 साल में जो है वो औरत हो जाती है, मतलब कि वो मैच्योर यानी कि बच्ची से निकल के वो और इमरा के इसमें कैटेगरी में चली जाती अरे है, मतलब वो अब मैच्योर हो ठीक है, जाती है। अब इसी चीज को ना अगर मैं एक आज मिनट कंसीडर करूँ प्लीज कि आप, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। अरे हदीस आपके में पास तो कुछ है ऐसा? आयशा जी बोल रही है ना, ऐसी कोई स्टडी आपके थोड़ी पास है। ये सब आपके पास कुछ है 500 साल पहले की कोई ऐसी बात? हमारे पास, मैं तो आपको बहुत पुरानी लाके दिखा रहा हूँ। आपके पास है ऐसी कोई स्टडी 500 साल पुरानी भी? मतलब कौन सी स्टडी? भाई कौन सी स्टडी? मतलब स्टडी क्या मतलब? आप जो अरे कहेंगे स्टडी, जो किस किस आज के लोग जो बैठे हुए हैं, आज के लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, वो जो बात कहेंगे अरे वही मेरा मतलब मतलब स्टडी आप होगा। क्या और जानना चाहते आज हैं, से किस 1000 साल किस पहले, टॉपिक एक के मिनट बारे में सुन स्टडी? लें, ईस्ट भाई सुन ले, अगर कोई बात आज से 1000 साल पहले किसी स्कॉलर ने कही है तो वो स्टडी नहीं होगा आपके नजदीक, है ना? क्योंकि आप तो है वो मतलब मॉडर्न क्राइटेरिया से क्यों चलते नहीं हैं होएगी? ना, मॉडर्न। डिपेंड अच्छा करता है ठीक, तो मैं क्या आपको क्या एक बात स्कॉलर, कही है क्या नहीं कही। गुड, मैं आपको एक स्कॉलर का कोड दिखा रहा हूँ जो ये कहती है कि 9 साल में लड़की जो है वो औरत हो जाती है। एक वुमेन स्कॉलर जिसके स्कॉलरशिप पे, यानी कि सिर्फ मुस्लिम्स भी नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी उनके स्कॉलरशिप पे एग्रीड हैं कि यस शी आज वाज की ए स्कॉलर, ठीक है? हाँ, आज के जो नॉन मुस्लिम्स जिन्होंने जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो हदीस स्टडीज में काम करते हैं, वो उनको एज ए स्कॉलर ट्रीट करते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। जो नॉन मुस्लिम इवन अरे तो स्कॉलर्स हैं वो भी, इस ठीक है? बात इस मैं तो आपसे बस एक चीज मांगा, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी बता दो जो ऐसा बताती हो कि साइंटिफिक वही पहले तो, की ये जो। सब असल में मसला यही है कि आप साइंटिफिक कहते ही उसको हैं जो मॉडर्न एज से रिलेटेड तो हो। ये तो मतलब कि अगर आज डिबेट से ही 500 साइंस साल के पहले, बारे में अगर ना, 500 साल, साइकोलॉजी। इस सब आप तो आगे रिसर्च। ही आज अब तो अब
रिसर्च आ गया आपके सामने और स्कॉलर आपको असल में क्या है लेकिन ये एथिक्स नहीं आप मानेंगे ना, ये नहीं मानेंगे हाँ क्योंकि अरे इनके तो इस मालिक जो हदीस को कॉलोनियल देखकर मैं मास्टर क्या है, करूंगा, कोई भी इनके इनके हाँ, क्यों आप नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आपके जो क्योंकि कॉलोनियल मास्टर हैं उन्होंने कहा है कि नहीं मानना है। कॉलोनियल मास्टर ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है और जिसको साइंटिफिक ये कहा है, क्या, आपके नजदीक बस कॉलोनियल मास्टर की बातें साइंटिफिक है। अरे फिर से यस, वही बात, पहले वो कोई कुछ भी कह आप देगा उसको बात थोड़ी मानेंगे। अभी बात सवाल चल रही आपके है तो आपकी कि आपके आपके कॉलोनियल मास्टर की बात मानेंगे, आपके जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड बैठे हुए कॉलोनियल आप मास्टर उनकी बात सुनोगे मानेंगे हम। सुनोगे ये या सब फिर नहीं, खुद ही बोलते आपके रहोगे? आप आपके आपके यूनिवर्सिटीज में जो बैठे हुए कॉलोनियल मास्टर हैं, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, इनकी बात मानेंगे हम, बिकॉज दे आर डिक्टेटिंग हाँ, टू यू। अरे इसमें बिकॉज क्या बात आ गई? वो जो उनने कोई क्राइटेरिया एविडेंस दिया, वो जो मैंने बोली क्राइटेरिया सेट कि करेंगे, ऐसा आपके आपके जो एविडेंस। कॉलोनियल मास्टर्स हैं, आपके जो कॉलोनियल मास्टर्स बैठे हुए हैं, वो जो क्राइटेरिया सेट करेंगे वो मैं मानूंगा। ये क्या बेवकूफी है? मैं पहले बात तो सुनो ये तो हम मेरी। बता रहे हैं आपको, ये क्या तो आपको हम कह बेवकूफी, रहे हैं क्या बेवकूफी है, यही चीज तो क्या आपकी है। बेवकूफी है? दैट अरे तो इज ठीक है, दैट पहले इज द मेरी थिंग। बात सुनो, तो मैं माय जब से पॉइंट बोलने की तो कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बात कैसे सुनूं, आपकी बात कैसे सुनूं? यू आर अ कॉलोनियल स्लेव। हाँ, अब ठीक है, मेरी बात आप तो एक सुनो। कॉलोनियल स्लेव हैं, आपका पूरा माइंड जो है वो स्लेवरी में लगा हुआ है ना, कॉलोनियल स्लेव में है। अपने मास्टर को सैल्यूट करते रहिए, उनकी बुक पब्लिश करते रहिए, वो जो क्राइटेरिया सेट करके दे उनको मानते रहिए और एग्नोस्टिक बने रहिए। आप हम बात चलिए कॉलोनियल मास्टर के गुलाम नहीं बात है, करते हैं आपसे। ठीक आपके है? आपने सबसे पहले ये आपके कहा कॉलोनियल आपने मास्टर ने जो सेट किया है हम उसको नहीं मानते हैं। और सबसे पहले आसिम भाई इन्होंने कहा कि भाई कोई रिसर्च दिखा दे, रिसर्च दिखा दी। फिर आपसे अभी खालिद भाई बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। सवाल आपसे ये किया गया था कि आप जो है डिफाइन कर दें लड़की को और औरत को, अभी तक आप डिफाइन नहीं किए। आपने हमसे पूछा, हमने कह दिया कि भाई हमारे क्या स्टैंडर्ड है। तो आपको वापस से सवाल करता हूँ, फिर खालिद भाई आपसे बात करेंगे। फिर सवाल करते हैं आपसे, एक लड़की और एक औरत को डिफाइन कर सकेंगे आप? हाँ, कोई अब मैं अपने हिसाब से डिफाइन करूँ तो कोई भी 6 नहीं, साल अपने हिसाब से नहीं, प्लीज अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि आपने अभी वापस से हमसे रेफरेंस मांग लिया कि आप जो है हमें एक रेफरेंस दें स्कॉलर का, नंबर 1। फिर आपने कहा कि साइंटिफिकली जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। तो आप अपनी बात कुछ भी ना करें। आप अपनी बात करेंगे तो आप हमारे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि हम आपकी बात को लेकर कूदते बैठे। ठीक है, ये तो आप खुद एक्सपोज हो जाएंगे। और एक एग्नोस्टिक होने के नाते आपको तो अपनी बात कहनी भी नहीं है। एग्नोस्टिक का स्टैंडर्ड ही नहीं होना चाहिए, उसका तो पूरा स्टैंडर्ड यही होना चाहिए कि उसकी हर बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो आपको विथ रेफरेंस ये बात बतानी पड़ेगी कि गर्ल यानी लड़की और वुमेन के अंदर क्या फ़र्क है? क्या आपके नज़दीक वो बात है और कहाँ से आप कह रहे हैं? तो कोई भी वुमेन जो होगी, जो साइकोलॉजिकली मैच्योर होएगी और डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल या कैपेबल होएगी, और जो कोई भी बच्चा होएगा वो डिसीजन मेकिंग में इनकैपेबल होएगा या साइकोलॉजिकल इमेच्योर होएगा। आप सुनो, मेरी बात सुनो। अभी अपन नहीं, बात कर रहे हैं सॉरी, डिसीजन मेक सॉरी, अब चलें, डिसीजन मेक इस सब के हम क्राइटेरिया को लेते हैं। मेरे भाई, जेनेटिक म्यूटेशन करके 2 साल के बच्चे को इस काबिल बना दिया जाए कि वो डिसीजन मेकिंग ले सके, तो आप बताओ, आप अब जेनेटिक म्यूटेशन, अब मतलब इन नियर फ्यूचर दैट इज पॉसिबल। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन इतना एडवांस हो चुका है, हम इतने आगे जा चुके हैं कि ये बहुत पॉसिबल है कि 3 साल के बच्चे या बच्ची को रेशनली, साइकोलॉजिकली इतना मेच्योर कर दिया जाए कि वो डिसीजन ले सके, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे डिसीजन ले सके। तो फिर क्या कहोगे आप? हाँ, तो वही तो मैं कर रहा था। पहले मैं एक एज ग्रुप वही में भी तो तो मैं फिट पूछ कर रहा रहा हूँ, था उनको। तो आपने तो मेरा माइक आपसे ही मैंने ये म्यूट करवा सिनारियो दिया। दिया है, आपसे मैंने ये सिनारियो दिया है कि नहीं, 3 साल के बच्चे रॉन्ग को होगा, अगर कोई रॉन्ग जेनेटिक होगा, म्यूटेशन कर, क्या रॉन्ग होगा? भाई वो तो आपके क्योंकि क्राइटेरिया को 2 पूरा साल। फुलफिल कर रहा है ना। अरे तो मेरी बात सुनो, तो आप क्यों रॉन्ग होगा मेरे को बताने तो दो। ठीक, बोलो। वो ना 2 साल का बच्चा फिजिकल मैच्योर होएगा? अरे भाई, मैंने तो बताया जेनेटिक म्यूटेशन करके उसको फिजिकली और उसको साइकोलॉजिकली, फिजिकली और इमोशनली हर तरह से साइकोलॉजिकल मैच्योर सब। किया जा सकता है। हाँ, तो फिर भी रॉन्ग होगा, क्योंकि मैं पहले क्यों पहले है रॉन्ग ना, होगा? मैं एज ग्रुप में भी। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, पहले मैं बताओ। एज ग्रुप में भी। आपने मेरे से डेफिनेशन मांगी तो मैंने बताया कि चिल्ड्रन क्या होता है, तो कोई फीमेल वुमेन जो यंग होएगी। अब मैं यंग का क्राइटेरिया सेट कर रहा हूँ, तो मैं एक एज ग्रुप में तो फिट करूंगा ना कि चिल्ड्रन किसे कहेंगे, वुमेन किसे कहेंगे। इसको बिना एज ग्रुप में फिट करे मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने तो मेरा माइक ही म्यूट करवा दिया। कोई माइक भाई म्यूट नहीं हुआ मेरे भैया, आप बताओ। वो सिर्फ मैंने जो आपको बताया है कि 2 साल के बच्चे नहीं, का रॉन्ग होगा। जेनेटिक म्यूटेशन होके उसको फिजिकली, साइकोलॉजिकली जो है, जो आपने जो डिसीजन मेकिंग की बात कही है, वो उसको फुलफिल कर रहा है। फिर क्यों रॉन्ग है? आप कह रहे हो फिर भी रॉन्ग होगा, क्यों अब तो रॉन्ग है बताओ अच्छा आप। ठीक है फिर। अरे सुनो सुनो, अब मैं समझा तुम क्या कह रहे हो, कि वो साइकोलॉजिकल भी मैच्योर है, और मतलब क्या कहते हैं, फिजिकली भी मैच्योर फिजिकली है, और दिखता भी मतलब एक अच्छे ह्यूमन जैसा है। मतलब हाँ, एक हाँ, हाँ, टीनेजर सही जैसा है। दिखता है।
वो 2 साल का। हाँ तो हाँ, वो 2 साल फिर का तो है। क्यों होएगा, फिर तो एज तो एक बस नंबर हो जाएगा ना, जब तो आप कर हाँ, तो सकते हो। एज बस एक नंबर हो जाएगा, दैट्स गुड, यही तो मैं कहलवाना चाहता हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। बस अब आप लेकिन वो जो अरे है, हाँ, एज इज जस्ट अब नॉट अ एज एक नंबर, बस नंबर है, वो बस सुन लो आप। अरे अरे भाई अरे आप मिस्टर फिर से बुलाती वही बात, मेरी बात सुन रहे हो, पहले कॉन्ट्रडिक्ट मेरी कर रहा बात है सुनो। ये मुफ्ती साहब, ये खुद आपके कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अभी कहा हाइपोथेटिकल उन्होंने कि एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर अरे सुनो इन तो, दैट सिनेरियो, और अभी कह रहे हैं कि एज इज जस्ट नॉट अ नंबर। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो मेरे ऐसा भाई। मैंने सर, कब कहा? अरे आप अपना मैं आप कह अपना एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पहले बना के लेकर आओ, आप अपना पहले एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना कर लेकर आए, फिर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बात करें। अरे सुनो बेसिकली तो, मसला ये है कि आप एक तरफ एग्नोस्टिक बने हुए हैं और आपके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो ऑब्जेक्टिव हो, और अब आप आप आ मेरे गए को हैं बोलने दूसरे को दोगे? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बात करने के लिए। बोलने के नहीं बाद तो मेरे यही भाई, हो कैसे रहा है। बात करेंगे? आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना इतना आपस भी में। आप कह कॉम्प्रिहेंड रहे कर हैं सकते हो क्या? एक सिनारियो में आप ये कह रहे हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, और फिर आप कह रहे हैं बिल्कुल, आगे से क्योंकि कि वो आपका एज इज जस्ट नॉट अ हाइपोथेटिकल नंबर। सिनेरियो है। अरे अगर आपके हाइपोथेटिकल सिनारियो, हाइपोथेटिकल सिनेरियो के साथ चला जाए तो ना उस क्राइटेरिया में एज बस एक नंबर की तरह बन रॉन्ग है। जाएगा। हाँ, तो आप एज एक लेकिन मिनट, ऐसा रॉन्ग है रियलिटी में उसमें। होता नहीं है, ऐसा किसने रियलिटी में कह दिया होता नहीं नहीं है। तो होता है मेरे भाई? एज इज नॉट ऐसे जस्ट अ एक सर नंबर। क्या है, अगर एज नहीं हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या अरे रियलिटी में ऐसा पहले नहीं हो सकता है? अरे सुनो, पहले मेरी बात है ना क्लियर करने दो, क्योंकि क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जब से बोले जा रहे हो, ठीक रियलिटी है? में ऐसा नहीं हो सकता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता है? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, हो सकता है या नहीं हो सकता? बस अरे यही हो भी सकता है, आप पॉसिबिलिटी है ना। आप तो भाई जजमेंट दे रहे हो कि नहीं हो सकता है, आप तो कह रहे हो कि रियलिटी में हो नहीं सकता, फिर अभी कह रहे हो कि मैं कैसे बता सकता हूँ। कितने ठीक है, पहले कॉन्ट्रडिक्शन कर मेरी रहे हो आप बात, अपने आप को। अरे मेरी एक स्टेटमेंट देते हो कि नहीं पहले हो मैंने सकता मेरी बात रियलिटी में, कंप्लीट फिर कर आप लो, कह रहे हो कि पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो कि क्या कंप्लीट मैं अपने कर व्यू को बता तो सकूं। दो मैं क्लियर कर देता हूँ आपने आपको। जो सिनेरियो आसिम भाई ने क्या? दिया है वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग एज जस्ट अ नंबर, राइट? हाँ ठीक है, सुनो, अगर वो जो बच्चा है वो साइकोलॉजिकली मैच्योर है, डिसीजन मेकिंग के भी कैपेबल है, फिजिकली भी मैच्योर है, और अपने डिसीजन भी खुद ले सकता है, और वो मतलब दिखता भी एक अच्छे ह्यूमन की तरह है ना, मतलब एक जैसे अपन टीनेजर की, वो मतलब अडल्ट की तरह, अब सब है, फिर उस सब है। वाले केस में एज इज जस्ट अ नंबर हो जाएगा। लेकिन ओके, ऐसा सब है। रियलिटी में नहीं है, ऐसा क्यों रियलिटी नहीं में है? कभी हुआ नहीं है पीछे, और अपन आज की केस की डिसाइड कर रहे हैं ना, तो आप मेरे को ऐसी स्टडी बता दो कि भाई खालिद भाई ने भी आपको स्टडीज दिखाई कि क्या हुआ है? आपने पूरी दुनिया के लोगों को देख लिया है? इस सब आपने पूरे हर एक एक बंदे को पूरी दुनिया में चेक कर लिया है? मैं क्यों, ये सवाल क्यों? क्योंकि आप क्योंकि कह आपने रहे हो कि डिनाई करा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, तो रियलिटी नहीं में हुआ अगर है। ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक एक बंदे को जाके चेक कर लिया है कि रियलिटी में उसकी मैच्योरिटी कब हो रही है। आपने चेक कर लिया एक एक बंदे को? अब इस चीज को, ये कितनी स्टूपिड बात कही है तुमने। अब हर चीज में ये ठीक ठीक, उसको चलिए, तो आखिर में ऐसे, ये जब जवाब नहीं रहता तो अरे फिर सुनो तो, ये जब ये क्लेम करो यूनिवर्सल, हर इस तुम्हारा ये चलिए। क्लेम सुनो, आपका ये क्लेम कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, दिस इज अ यूनिवर्सल क्लेम। यूनिवर्सल क्लेम करने के लिए आपको तमाम के तमाम लोगों को पहले चेक कर लेना पड़ेगा। जब तक चेक किए नहीं हो पूरे लोगों को, यूनिवर्सल क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले जाके अपनी एपिस्टेमोलॉजी भी दुरुस्त करो और मोरालिटी भी दुरुस्त करो, फिर आगे बात करो। और नंबर 3, जाते-जाते आप अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि हमारे पास रेफरेंस मौजूद है। माज़ भाई थोड़ा-सा माइक म्यूट कर लीजिए तो। माज़ भाई माइक म्यूट कर लीजिए। आपके अकॉर्डिंग कि नहीं हो सकता, हमने कह दिया कि ऐसा शख्स मौजूद है हमारी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, और हमारी अपनी नहीं है बल्कि उस रिसर्च को रिसर्च माना ही जा रहा है। भाई जिसके साथ हुआ वो खुद कह रहा है कि भाई हम मैच्योर हैं फिजिकली और हर मेंटली हर एतबार से मैच्योर है, लेकिन आपको मानना नहीं। मतलब जिसके साथ हुआ है वो खुद गवाही दे रहा है। उसके बारे में जो साथ में वक़्त गुज़ारा वो गवाही दे रहा है, लेकिन आपको उसकी गवाही नहीं कबूल करनी है। तो ये आपका स्टैंडर्ड जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता जा रहा है ना आप। चलिए, राइट, यानी आपके सामने कोई आकर बोल भी दे कि फिजिकली और मेंटली हर एतबार से जो है वो फिट है, तब भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि आपने तो सोच रखा होता ही नहीं है। फिर आपके नज़दीक किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी इनके इनके जब तक इनको हार्वर्ड वाले और ऑक्सफोर्ड वाले मास्टर बोलेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं ना, क्योंकि वो जी, जो जी, तो 250 साल 300 साल जो गुलामी है ना जहन पे, वो अभी तक उतरी नहीं है पूरी तरीके से। जी, तो फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनता है ना आसिम भाई। अब आपसे और मैं जी, और बोलिए खालिद आयरनी भाई। ये है कि आयरनी है कि वो इनके जो कोलोनियल मास्टर्स है वो भी अटेस्ट करते हैं इन बातों को। मैंने एक स्टडी बताई थी, दूसरी स्टडी भी है अगर आप उसको यस। हाँ, ये है बायो आर्कोलॉजिस्ट मैरी लिव, वो क्या बोलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वही बता रही है कि चाइल्डहुड आर्बिट्ररी, कल्चर टू कल्चर, शी सेज नो मैटर व्हाट पीरियड वी आर एग्जामिनिंग, चाइल्डहुड इज मोर देन अ बायोलॉजिकल बट अ सीरीज ऑफ सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स एंड एक्सेस दैट मेक अप अ चाइल्ड्स लाइफ।
The time at which their transition takes place varies from one culture to another and has a bearing on level of interaction children have, their environment, their exposure to disease and trauma, and their contribution to economic status to their family. Now ये वाला important है boss, ये क्या बोल रही है? The Western view of childhood, where children do not commit violence and are able, have been challenged by studies of that show that them learning use weapons or being depicted in sexual poses. What is clear is that we cannot simply transport our view of childhood directly onto the past. ये क्या बोल रही है? We cannot transport our view of childhood in the past. मतलब past में childhood का understanding अलग थी और अभी अलग है. दूसरी स्टडी है, लिटरली ये प्रूव करी. दूसरी स्टडी लाएंगे? यस, दूसरी स्टडी ये फर्स्ट वाली, ये वाली, हाँ वो, हाँ ये वाली, ये लिटरली बता रही है कि अभी जाके मॉडर्न वर्ल्ड व्यू के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग की उस वजह से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पास्ट में ऐसा नहीं था. ये स्टडी प्रिडिक्ट करके बता रही है कि पास्ट में 20,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 200 साल पहले और अभी में फर्क है बायोलॉजिकल ग्रोथ में और साइकोलॉजिकल ग्रोथ में. तो ये जो कब से बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकली कुछ प्रूव करके बताओ, ऑलरेडी एविडेंस है, मैंने बताया भी. अब ये डिनायल में, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? कुछ है, सब कुछ है, जो बोल रहे हो सब ऑलरेडी अवेलेबल. दैट्स ऑल आई हैव टू से. चलिए गुड. खालिद भाई बात हो गई इनसे. भाई इश्ताब, आपका तो वही मसला है कि कोई आपको आपके आइडियोलॉजी के एतबार से आकर बोलेगा तो ये आप मानेंगे. चलिए आपसे अब हम इजाजत लेते हैं. हमारे साथ हैं जोसेफ, उनसे हम बात करते हैं. ऊपर हम उनको लेते हैं. जी ऊपर हैं भाई आप जोसेफ.